भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थिर सुखमासनम। शरीरस्य स्थिरं सुखं यस्मिन् भवति तथा भूतं शरीरचेष्टा रहितं शरीर सुख संपादकम आसनम विधेयम। कहते हैं शरीरस्य स्थिरम, शरीर को स्थिर करना, स्थिरता के साथ साथ सुखम, उस स्थिरता में सुख भी रहना चाहिए। यस्मिन् भवति, जिस आसन में ऐसा होता है, जिस आसन में शरीर स्थिर होता है और सुख भी अनुभव में आ रहा होता है, और चेष्टा रहितम, शरीर में किसी प्रकार की चेष्टा, कोई क्रिया, हिलना डुलना खुजलना खांसना, ये जो चेष्टा है इन सबको रोकना। शरीर सुख संपादकम, और शरीर को सुखपूर्वक बिठा के रखना, उसको आसन कहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ना, आसन लगाना बड़ा मुश्किल होता है ना। और आसन नहीं लगा पाएंगे तो आगे के बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। आसन तो बहुत छोटा सा अंग है योग का, बहुत सबसे सरल अंग है। इससे सरल अंग कोई है ही नहीं, याद रखना। योग में 8 अंगों में आसन जितना सरल अंग और कोई अंग नहीं है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? आसन की अपेक्षा यम का पालन करना बहुत कठिन है। आसन की अपेक्षा नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। आसन की अपेक्षा प्राणायाम करना बहुत कठिन है। आसन की अपेक्षा प्रत्याहार करना बहुत कठिन है। आसन की अपेक्षा ध्यान करना और ज्यादा कठिन है। इन 8 अंगों में सबसे सरल अंग यदि कोई है तो आसन है। कुछ नहीं करना, हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, खांसना नहीं, गिटकना नहीं, बस अपने शरीर को स्टैचू के समान, मूर्ति के समान बिठाए रखना, यह आसन है। और वो नहीं लगा पा रहा है आदमी। कभी इधर हिलता है, कभी उधर डुलता है, कभी घुटने को देखता है, कभी कमर को देखता है, कभी गर्दन को देखता है, कभी खांसता है, कभी गिटक, पता नहीं उसको ध्यान के काल में इतनी खांसी क्यों आ रही है। वैसे नहीं खांसता आदमी। और एक को खांसते हुए देख के दुनिया भर के लोग खांसने लगते हैं। मन भगवान में लगा रहे हो, दूसरे के खांसने को सुन रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप? समझने का प्रयत्न करना है ना। ये नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है। अपने आप पर काबू में रखना, यानी अपने शरीर को काबू में रखना, अपने शरीर को नियंत्रण में रखना। जो ये आदमी कर लेता है, ये सरल है। योग का ये सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल, इजी है ये। और आसन को सिद्ध कर लिया तो फिर बाकियों को भी धीरे धीरे सिद्ध कर ही लेगा। तो कह रहे हैं वृत्तियों को रोकना हो तो सबसे पहले अपने आसन को स्थिर कर लो। स्थिर सुखम आसनम, सूत्रार्थ लिखिएगा। शरीर की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, शरीर की स्थिरता और सुख जिसमें हो, शरीर की स्थिरता और सुख जिसमें हो वह आसन कहलाता है। हाँ जी, 32वें सूत्र में एक बात कही है। बात क्या कही है कि स्वकर्म का पालन करने से, स्वकर्मना का है ना, स्वकर्म का पालन करने से वृत्तियों का निरोध होता है, ये कहा है। वृत्तियां कब रुकती हैं? तो एक उपाय बताया है कि अपने कर्मों का पालन करना, यानी अपने अपने कर्मों को करना। तो वो स्वकर्म क्या चीज है, इसको समझाया जा रहा है अगले सूत्र में, स्पष्ट किया जा रहा है। स्वकर्म शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। स्वकर्म विषये, स्वकर्म के विषय में बताते हैं। क्या? स्वकर्म स्व आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। तो स्वकर्म क्या है? स्वकर्म, अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करना, यानी स्व आश्रमस्य
मुमुक्षोः आश्रमस्य संन्यासाश्रमस्य विहितम यद अहिंसादि कर्मानुष्ठानम तत्सेवनीयम। तो कह रहे हैं अपना कर्म, अपने आश्रम का जो कर्म है, जो व्यक्ति मुमुक्षु है, मुक्ति को चाहने वाला है, मोक्ष को जो चाहता है, फिर यहां कहा संन्यास आश्रमस्य, ये ऐसे लिख दिया इन्होंने क्योंकि सन्यासी थे लिखने वाले, ठीक है ना, लेखक जो है सन्यासी थे इसलिए संन्यास आश्रम लिख दिया उन्होंने, बाकी सभी आश्रमों को लिख सकते हैं आप। तो सर्वाश्रमस्य ऐसा कर दीजिए इसको, सर्वाश्रमस्य, उसको नहीं करना, उसको वैसा का वैसे लिखना, वहां टिप्पणी में लिख लेना सर्वाश्रमस्य, सभी आश्रमों में विहित, सभी आश्रमों में विधान किया गया क्या, अहिंसादि कर्मानुष्ठानम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब कर्मों का अनुष्ठान करना, तभी व्यक्ति वृत्तियों को रोक सकता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अपने अपने आश्रमों के, अपने अपने आश्रमों के विहित कर्मों का अनुष्ठान करने से, विहित, विहित का अर्थ होता है विधान किए गए, अपने अपने आश्रमों के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना वृत्तियों को रोकने का उपाय है, वृत्तियों को रोकने का उपाय है। अब देखेंगे कोई कोई ये भी कह देता है कि हाँ जी हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर ही रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बच्चों को सेटल कर दिया, बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चे अपने अपने कामों में सेटल हो गए, सब सेटल हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया, फिर भी वृत्तियां रुक नहीं रही है, क्या करें? ऐसा भी कोई कह सकता है, तो उसका उपाय बता रहे हैं आगे। हो गए घर के कर्तव्य, तो लो वैराग्याद अभ्यासाच्च, वैराग्य को प्राप्त कर लो, छोड़ो ना घर को, क्यों पकड़े रखे हो, अभी क्यों बैठे हो घर पे? जब घर के कर्तव्य पूरे हो गए हैं तो वैराग्य ले लो। जब मुक्ति को प्राप्त करना ही है, आपका लक्ष्य ही भगवान को पाना है, घर के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, फिर भी घर पे बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में वृत्तियां कैसे रुकेंगी? नहीं रुक सकती। तो कह रहे हैं वैराग्यात अभ्यासाच्च, वैराग्य से और अभ्यास से वृत्तियां रुक जाती हैं। वृत्ति निरोधो वैराग्यात, वृत्ति निरोध जो है, वृत्तियों का रुकना जो है वैराग्य से होता है, और वैराग्य दो प्रकार का है। कह रहे हैं द्विविधात अपराध पराच्च विषय दोष दर्शनात्, द्विविधात वैराग्यात, दो प्रकार के वैराग्य से, एक है अपराध वैराग्यात, एक अपर वैराग्य से, और एक परात वैराग्यात, एक पर वैराग्य से। विषय दोष दर्शनात्, जब विषयों में दोष देख लेते हैं तो वैराग्य हो जाता है। विषय भोगों में जब दोष देखता है व्यक्ति तो उसको वैराग्य होता है। आप देखिएगा आदमी घर क्यों नहीं छोड़ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? घर के कर्तव्य पूरे होने के बाद में भी घर त्याग नहीं कर रहा है, क्यों? उसके पीछे यही कारण है कि विषय भोगों में उसकी लालसा है, विषय भोगों की लालसा है, विषय भोगों में पड़ा हुआ है, उसको त्याग नहीं करना चाहता है। उसको दिखता है ये फ्रिज छूट जाएगा मेरे से, ठीक है, ये एसी छूट जाएगा मेरे से, ऐसा घर छूट जाएगा मेरे से, ये ऐसा भोजन मेरे से छूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसा भोजन छूट जाएगा, ये साधन छूट जाएंगे, ये तो समस्या है ना व्यक्ति की। क्यों नहीं त्याग कर रहा व्यक्ति? इसलिए त्याग नहीं कर रहा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, सब छूट जाएंगे मेरे से, ऐसा उसको लगता है।
स्पष्ट हो रहा है जी? तो कह रहे हैं वैराग्यात, वैराग्य को प्राप्त करना होगा। हाँ जी। घर त्याग करने के बाद भी, वैराग्य की तरफ अग्रसर होने के बाद भी ये वृत्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती है, वृत्तियाँ लगी रहती है, ध्यान हो नहीं पाता है। इसका क्या उपाय? ऐसा केवल त्याग करने के मतलब है घर छोड़ने मात्र से नहीं है ना, घर के साथ साथ घर से बहुत सारे उस घर को मन में बसा के रखा है ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो कारणों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने घर त्याग कर दिया तो एकदम वृत्तियां रुक जाएंगी। मतलब शरीर से तो त्याग करता है व्यक्ति, मन से त्याग नहीं कर पाता है। अगर मन से त्याग करता है तो फिर दूसरे कुछ और कारण है। हो सकता है आपके घर के सदस्यों के प्रति आपका कोई राग नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन और किसी न किसी में राग होगा। होता क्या है, ये मेरे को मीठा पसंद नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मीठे में कोई राग नहीं है, तो नमकीन में राग हो सकता है, खट्टी चीज में राग हो सकता है, कड़वी चीज में राग हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? रस तो 6 प्रकार के हैं ना, 6 प्रकार के रसों में किसी ना किसी रस में राग हो सकता है। जी मेरे में कोई मतलब ही नहीं, पैसे से मैं बहुत परे हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसे में आपका राग नहीं हो सकता, किसी और चीज में राग हो सकता है। किसी को कपड़ों में नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हम मानते हैं। किसी माता से बोलो नहीं मेरे को सोना चांदी से कोई मतलब नहीं, मैं तो कभी पहनती नहीं, कभी मैंने चाहा नहीं अपने जीवन में सोना चांदी को, बहुत अच्छी बात है, आपको सोना चांदी में राग नहीं है, लेकिन किसी और में है राग, किसी ना किसी में होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो वो हमको समझना होता है कि किस में है, क्योंकि वृत्ति नहीं रोके ये हो नहीं सकता। वृत्ति को रोकने का उपाय आपने अपनाया है, फिर वृत्ति ना रोके ये नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तियों को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। उन उपायों में से किस उपाय को आपने अपना रखा है, उसी संबंध में वृत्ति नहीं बनेगी, बाकी से संबंधित वृत्तियां तो बनती रहेंगी। इसलिए उन सबको देखना पड़ेगा, ऑल ओवर आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल एक आध विषय के किसी एंगल से किसी विषय में आप प्रवृत्त नहीं हो सकते, सबको ध्यान में रखना होगा। जहां जहां हमारी वृत्ति बन रही है, जिस विषय को लेकर के बन रहे उसको रोकना पड़ेगा। ये विशेष बात है यहां पर। ठीक है जी? कभी कभी सब राग से अलग होने के बावजूद भी वृत्ति नहीं बन पाती है, मन जो है तो घूमता रहता है। ये आपको ऐसा लगता है, सब ओर से हटाने के बाद भी वृत्ति मन नहीं रुकता है, तो यह नहीं, या तो सब ओर से हटाए नहीं, सब ओर से हटाए नहीं है, आपने मान लिया कि सब ओर से हटाए। कई बार होता है आपको मेहनत करना पड़ेगा जी, मुझे बहुत मेहनत करता हूं। अरे बहुत मेहनत तो आपको लग रहा है बहुत मेहनत, हमको नहीं लग रहा है बहुत मेहनत। आपको लगता है कि सब ओर से आपने हटाया, लेकिन हमको नहीं लग रहा है सब ओर से हटाया। कोई ना कोई कसर तो बना रहेगा ना। ये नहीं हो सकता आपने कारण तो लगाया और कार्य ना बने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने सारे कारणों को लगाया तो कार्य अपने आप हो जाएगा। इसलिए न्याय दर्शनकार ने बहुत अच्छी बातें कही है। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष, देखो ना वहां कहां दोष रह गया। आपने यत्न कर लिया, प्रयत्न कर लिया, सारी बातें अपना लिया है, सारे उपाय अपना लिया है, सब कुछ अपना लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो देखो वहां पर क्या कमी रह गई है। जब उसमें देखोगे, जिसको आप आजकल की भाषा में कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन करो। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या कारण है। जब छानबीन करता है ना व्यक्ति, छानबीन में पता लग जाता है दोष क्या। अरे मैं 5 बार नोट गिन लिया, 5 बार गिन लिया होगा 5 बार, फिर भी कमी है, तो उस 5 बार गिनने में कोई तो कमी रह गई आपकी, उसी कमी को पकड़ना होगा, तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। सूत्रार्थ हो गया 35वां, वैराग्यात अभ्यासाच्च। तो कहते हैं विषयों में दोष देखने से वैराग्य होता है, विषयों में दोष देखने से वैराग्य होता है।
और हम विषयों में दोष नहीं देखते, याद रखना, ये सबसे बड़ी बात है। आदमी को वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा होता है, वो विषयों में दोष नहीं देखता, यानी उसको बाधक नहीं मानता। कौन आदमी है लड्डू पेड़ा बर्फी को बाधक मानता हो? ठीक है ना। कौन ऐसा आदमी है कि गोलगप्पे और बर्गर और चौमीन फलाना वो इन सबको बाधक मानता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है साड़ी सलवार ये वो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनको बाधक मानता हो? कौन आदमी ऐसा है जो सोना चांदी जवाहरात ये सबको बाधक मानता हो? कौन ऐसा आदमी है आश्रम मठ आदि को बाधक मानता हो? ये हर व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। मतलब कोई आदमी आश्रम मठ आदि को साधक नहीं बाधक नहीं मान रहा है, वो साधक मान रहा है। कोई वस्त्रों को साधक मान रहा है, कोई खाने पीने को, आदमी उनको बाधक मान ही नहीं रहा। जिन जिन के साथ हम जुड़े हुए हैं उनको हम बाधक नहीं मान रहे। जब तक उनको बाधक नहीं मानेंगे तब तक तो ये समस्या ही नहीं आएगी, वैराग्य नहीं होगा। मतलब वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य कब होगा? उसमें दोष देखना पड़ेगा, पैसे में दोष देखना पड़ेगा, वस्त्रों में दोष देखना पड़ेगा, संबंधों में दोष देखना पड़ेगा। पति में जब तक दोष नहीं देखेंगे, पत्नी में दोष नहीं देखेंगे, एक दूसरे में दोष नहीं देखेंगे, उससे वैराग्य कभी नहीं हो सकता। याद रखना, वैराग्य तभी हो सकता है सामने वाली वस्तु में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसमें आपको दोष देखना पड़ेगा। वो क्यों ना मेरे निकट का निकट हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मकान हो, उसमें जब तक मैं दोष नहीं देखूंगा तब तक उससे वैराग्य नहीं हो सकता। और हम कैसे देखें उसमें दोष? हम देखते ही नहीं उसमें दोष, उसमें तो गुण ही गुण देख रहे हैं, तो फिर तो उससे वैराग्य कभी नहीं हो सकता। अब पकड़ में आ गया? चलिए फिर कहते हैं अभ्यासात, और देख तो लिया दोष, तो उसका अभ्यास नहीं करते हम लोग। फिर दिखाई तो देते हैं दोष, पति में दोष दिखाई दिए या पत्नी में दिखाई दिए या अध्यापक में दिखाई दिया या विद्यार्थी में दिखाई दिया या किसी में भी दिखाई दिया, पर उसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। उसका अभ्यास हम नहीं करते। चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, उसका अभ्यास नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। अभ्यास भी करना पड़ेगा। दोष भी देखो, फिर उस दोष का अभ्यास भी करो। इसमें दोष है, इसमें दोष है, इसमें दोष है, और दोष ही इतना दोष उनसे भरा हुआ है, क्यों चिपका के रखता हूं इसको, हटाओ इसको, तो वैराग्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें दोष देखना पड़ेगा, तभी वैराग्य हो सकता है। और उस दोष को देख करके उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब उसको वैराग्य शीघ्रता से हो सकती है। तो सूत्रार्थ कुछ समझने से पहले देखिएगा, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। योग दर्शनकार ने स्पष्ट वहां कह दिया है, वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया, योग में ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, उसी का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। एक बार देखेंगे आप मेरे को, पकड़ में आएगा। देखिएगा, यहां से प्रारंभ करो यहां तक, ये ज्ञान ही ज्ञान है, समझ लीजिएगा। पकड़ में आ रहे ना? यहां से लेकर के यहां तक ज्ञान है, इतना ज्ञान है, यहां से लेकर के यहां तक। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो या तो यहां रहे थे, 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 यहां नहीं पहुंचते। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां से लेकर के बीच में यहां तक 90% तक भी जा सकते हैं, लेकिन 100% में जाकर के खड़े नहीं होते। ठीक है ना? ज्ञान तो यही है, यहां से लेके यहां तक इतना ही ज्ञान है। हम ज्ञान के यहां यहां यहीं घूमते रहते और अपने आप को पंडितम मन्यमाना कहने लगते हैं। मैं सब जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं, मैं बता सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन यहां से चल करके यहां पहुंच के खड़े नहीं हो सकते। जब यहां से लेके यहां पहुंच गए ना, ये पराकाष्ठा है, इसके आगे कुछ है ही नहीं है, अंतिम सीमा है। तो ज्ञान की जब अंतिम सीमा तक पहुंचते हैं, उसका नाम वैराग्य है। यानी ज्ञान ही वैराग्य है।
ज्ञान अलग और वैराग्य अलग नहीं है। ज्ञान को ही वैराग्य कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान की अंतिम सीमा में खड़े होकर के देखना पड़ेगा, तब उसका नाम है वैराग्य। और हम अंतिम सीमा में खड़े होकर के नहीं देखते, यही हमारी कमी है। चलिए सूत्रार्थ आप लिखिएगा। वैराग्य से और उस वैराग्य के अभ्यास से, वैराग्य से और उस वैराग्य के अभ्यास से वृत्ति निरोध होता है। वृत्ति निरोध होता है। अब एक प्रसंग चलाया जा रहा है। हाँ जी। जब एक गृहस्थी अपनी गृहस्थी से वैराग्य करेगा तो फिर अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेगा? आपने मेरी बात को समझा नहीं है ना। गृहस्थ के कर्तव्य पूरा होने के बाद में वैराग्य को प्राप्त करना है। हाँ, नहीं कर सकते। एक कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो उसको पूरा करो, बाकी दूसरे कर्तव्य का जब समय आएगा उसको करो। मेरी बात पकड़ में आया? नहीं आया? माइक में बोलिए। गृहस्थी लोग तो फिर ध्यान कर ही नहीं सकते। नहीं, ध्यान तो सबको करना है, उतना ही करो। पहले मेरी बात को समझ लो। उतना ही करोगे ना जितनी योग्यता है। मैंने बोला ना, ज्ञान यहां से लेके यहां तक है, और यहां पर बैठे हो तो आपके पास ज्ञान है ना, है या नहीं? ये बोलो। बस उतना ही है, उसी में खुश रहो। मेरी बात समझ में आ रही ना? भाई आप यहां पर बैठे हैं तो ज्ञान है आपको, तो उसी में खुश रहो ना। आप यहां बैठ करके यहां की खुशी लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगी? आप यहां का बैठ करके यहीं का खुशी ले लो। आप यहां की खुशी लेना चाहते हो तो आपको चल करके वहां तक जाना पड़ेगा, तब वहां की खुशी मिल सकती है। यहां की खुशी यहां बैठ करके नहीं मिल सकती है। अब कुछ पकड़ में आया आपको? माइक माइक माइक। ऐसा नहीं है। वृत्तियां स्वाभाविक है। वृत्तियां, हाँ। वृत्तियां स्वाभाविक नहीं है। जो स्वाभाविक होता है उसको रोक नहीं सकते। जिसको रोकने के लिए बात कही जा रही है वो स्वाभाविक नहीं होता है। पकड़ में आ गए जी? हाँ जी। ओम। स्वामी जी, अगर 100 आसन करेंगे तो उसमें प्राणायाम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? 100 आसन में आप कह रहे हैं कि अगर हम धारणा लगाएंगे तो उसमें प्राणायाम कैसे करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जितना बैठ करके कर सकते उतना नहीं कर सकते, जी जी, पर कर सकते हैं। हानिकारक नहीं है वो करना? हाँ जी। वो करना हानिकारक नहीं होगा? नहीं होगा। शवासन में इसलिए उनको लेटाया गया ना, उनका स्वास्थ्य उस तरह का नहीं है, जी जी, तो उस तरह का प्राणायाम भी नहीं होगा। वो जितना कर सकता है। ना करने की अपेक्षा कुछ करना बहुत अच्छी बात है। ये उसके लिए बात हो रही है। अगर आप बैठ करके आसन लगा करके जब चलेंगे, आप बैठने में आपको कोई समस्या नहीं है, स्वस्थ हैं आप, निरोगी है, तो बैठ करके करो। फिर शवासन में लेटने की कोई बात ही नहीं है। शिवासन में लेटने की बात उसके लिए हो रही है जो बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ पा रहा है? रोगी है। चाहे वो घुटने का रोग हो, चाहे वो कमर का रोग हो, चाहे और कोई रोग, तो रोग होता है। तो रोगी व्यक्ति ऐसा करता है। अब रोगी व्यक्ति जितना करेगा करेगा। जी हाँ, तो ये बात है। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया जी आपको? स्वामी जी। वैराग्य साधन है या साध्य है? नहीं, वैराग्य तो साधन ही है। साधन ही है। हाँ, सब साधन है। तो ज्ञान के माध्यम से वैराग्य और वैराग्य के माध्यम से वृत्ति निरोध, जी यही ना? जी, यानी पहले शब्दों से हमको जानकारी मिलती है, फिर उन शब्दों को जब हम व्यवहार में लाते हैं तो उसका नाम वैराग्य है। आपको बोला गया है
कि ये कोक मत पिया करो, इस शरीर के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है वो आपको बता दिया है, शब्दों से आपको जानकारी मिल गई, तो इसको जानकारी कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। ये वैरागी कब बनेगा? जब आप कोक सामने आ जाए, कोई पिला रहा है आपका बॉस, तो भी आप नहीं पी रहे, ये वैराग्य है। पकड़ में आ गए जी? चले, सूत्रार्थ हो गया। अधुना विपर्यय विषयम आहा, अब विपर्यय के विषय को लेकर के बताया जा रहा है। विपर्यय क्या मतलब क्या होता है? विपर्यय भेदाः पंच, विपर्यय के 5 भेद हैं। विपर्यय कहते हैं विपरीत ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। ज्ञान प्रतिपक्षिनो विपर्ययस्य मिथ्या ज्ञानस्य भेदाः पंच सन्ति। वो कहते हैं ज्ञान का जो प्रतिपक्षी है, विरोधी है, उसको कहते हैं विपर्यय। उस विपर्यय का यानी मिथ्या ज्ञान का भेद है, यानी मिथ्या ज्ञान के 5 प्रकार के भेद हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्ञान के विरोधी, ज्ञान के विरोधी मिथ्या ज्ञान के, ज्ञान के विरोधी मिथ्या ज्ञान के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। अब ये जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हमें, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। मिथ्या ज्ञान होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कारण को बताया जा रहा है। विपर्ययस्य कारणम खलु अशक्ति रुच्यते। मिथ्या ज्ञान का जो कारण है वो अशक्ति है, हमारे में सामर्थ्य की कमी है। अशक्ति के कारण से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, अशक्ति ही 28धा। अशक्तियां जो है, असामर्थ्य, वो 28 प्रकार का है। अशक्ति खलु 28 भेद युक्ता भवति। अशक्ति जो है 28 प्रकार के भेद से युक्त है। सूत्रार्थ लिखिएगा। मिथ्या ज्ञान का कारण असामर्थ्य है। मिथ्या ज्ञान का कारण असामर्थ्य है। मिथ्या ज्ञान का कारण असामर्थ्य है, और वह 28 भेदों वाला है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।